नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, चीन की एक हवाई फाइटर एयरप्लेन बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसका नाम है चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। उस कंपनी ने और पाकिस्तान की एक कंपनी है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, दोनों ने मिलकर कोशिश करके एक फाइटर प्लेन बनाया था। पहले पाकिस्तान चीन से F-16 अमेरिका वाला नहीं है, इनका अपना था फाइटर प्लेन 16, वो लिया था। फिर उसके बाद में जब दोनों ने मिलकर ये बनाया तो ये बना पाकिस्तान में है, लेकिन चाइना की कंपनी की 50% जो उसमें सामान है वो चाइना से आता है। अब पाकिस्तान ने ये फाइटर प्लेन बना के न सिर्फ अपने इस्तेमाल में लाए, बल्कि उन्होंने उसके साथ साथ इनकी बरामद भी की, एक्सपोर्ट किए। और बर्मा या जिसे आजकल म्यांमार कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान से तकरीबन 17 ख़रीद किए थे ये एरोप्लेन्स, फाइटर एरोप्लेन्स। लेकिन अभी सुनने में कुछ दिन केवल हमने एक व्लॉग भी किया था, उसमें भी बताया था उनमें कुछ प्रॉब्लम है और फिर पाकिस्तान से इंजीनियर वहाँ गए थे और उनकी मदद कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ है कि वो फाइटर प्लेन जो बर्मा की सर्विस में है, म्यांमार एयर फोर्स की सर्विस में है, एक भी काम करने के काबिल नहीं रहा। सारे के सारे जहाज़ जो भी उन्होंने पाकिस्तान से लिए हैं वो सभी उन्होंने ग्राउंड कर दिए, यानी ज़मीन पर खड़े कर दिए हैं। नाजरीन, हमने एक और भी प्रोग्राम किया था जिसमें हिंदुस्तान का जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसका इन्होंने नाम रखा है तेजस, और वो हिंदुस्तान अपनी इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है और हिंदुस्तान वाले उसे बेचते भी हैं। उन्होंने फ़िलिपाइन को बेचे हैं। वो अभी कुछ रोज़ से ये दुबई में एक एयर शो हुआ था फाइटर प्लेन्स का, उसमें हिंदुस्तान ने अपना तेजस दिखाया था और फिर वहाँ पर मिस्र की एयरफोर्स ने उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। तो अभी कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान का अपना जो फाइटर प्लेन तेजस है वो मिस्र की एयरफोर्स को बेचे। साथ साथ पाकिस्तान ने भी कोशिश की है कि वो अपना वो जो JF जॉइंट फाइटर 17 जो है ना, JF-17 वो मिस्र को बेचे। लेकिन अभी ये जो बात आई है कि म्यांमार की एयरफोर्स ने सारे के सारे जो पाकिस्तान से लिए हुए फाइटर प्लेन्स है वो ग्राउंड कर दिए हैं। और उनके साथ साथ उन्होंने बताया है कि अभी कुछ गलती, मतलब अच्छा नहीं है जो लफ्ज़ वो बोल रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो फाइटर प्लेन है उसमें सिर्फ पाकिस्तान की लगाई हुई पेंट काम कर रही है, बाकी तो कोई चीज़ काम नहीं कर रही। ख़ास शिकायत उनको ये है कि उस हवाई जहाज़ का रेडार काम नहीं कर रहा, और उसके साथ साथ उसकी जो विज़न है ना, वो भी ह्यूमन विज़न से ज़्यादा नहीं है। तो फिर इसका तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो और मतलब उनके जो विंग्स हैं, विंग्स में क्या है कि वो जो पेलोड होता है ना, जो बम वगैरह होते हैं या मिसाइल होते हैं, वो विंग्स में अटैच करके रखते हैं और वो विंग्स भी उनके काम नहीं कर रहे। तो इसीलिए म्यांमार की एयरफोर्स ने सारे के सारे हवाई जहाज़ जो है वो ग्राउंड कर दिए हैं और पाकिस्तान को उसका इत्तला कर दिया है। हकीकत में जनाब, पाकिस्तान तो म्यांमार से कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वहाँ पर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, म्यांमार के जो आर्मी है, अभी वो तकरीबन 2 साल होने को आए हैं, वहाँ पे कू आया था और आर्मी ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। ऑंग सान सू की जो हुकूमत थी उसको हटा दिया, उसको जेल में डाल दिया है। तो वो जो म्यांमार वाली जो आर्मी है म्यांमार की, उन्होंने बकौल पाकिस्तान के कहने के कि रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो म्यांमार से किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता था। लेकिन
चीन के प्रोडिंग पे, यानी चीन के उनको मतलब उत्साह दिलाने की वजह से फिर उन्होंने जो है ये म्यांमार के साथ ये सौदा किया और उनको न सिर्फ ये JF-17 बेचे बल्कि उनके साथ साथ जो गोला बारूद भी है, वो जो हेवी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है रावलपिंडी के नज़दीक, उसमें भी जो कुछ बनता है वो भी उनको बेच रहे हैं। और एक टीम गई थी पाकिस्तानी इंजीनियर्स की और उनको इस किस्म का एक कम्प्लेक्स बनाने में मदद करने के लिए भी गई थी। बावजूद इसके कि पाकिस्तान को बर्मा की जो हुकूमत से ये शिकायत थी कि वो उनका जो रवैया है मुसलमानों की तरफ दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसमें ये जो हवाई जहाज़ है ना, उसमें जो अहम जो मसला है ना, एक तो रडार हमने बताया आपको और विज़न भी कम है उसका, लेकिन उसका जो इंजन है ना वो रशियन है। और रशियन इंजन जब से ये यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हो चुकी है तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं, पाबंदियाँ लग गई हैं, तो अभी उसके लिए स्पेयर पार्ट्स वो तो रशिया ही दे सकता है। अब वो तो मिलने से रहे, इसी वजह से भी वो JF-17 जो है ना, म्यांमार एयरफोर्स ने सबको ग्राउंड कर दिया है। नाज़रीन, दुनिया के जितने भी आज़ाद ममालिक होते हैं उनको खुदा मतलब ऐसा वक्त न लाए, इसके लिए अपनी अफवाज को हमेशा तैयार रखना पड़ता है। और उस तैयारी के लिए न सिर्फ गोला बारूद या आर्मामेंट्स चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें अपनी जो अफवाज है उसको भी तैयार रखना पड़ता है। और इसके लिए वक्त ब वक्त वो लोग एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, यानी जिसे हम उर्दू में जंगी मशकें कह सकते हैं। तो वो जंगी मशकें, अब चाहिए जंगी मशकें जो हैं कभी कभी कोई भी फ़ौज अपने तौर पर करती है और कभी दोस्त ममालिक की अफवाज के साथ मिलकर भी करती है। और इस तरह से हिंदुस्तान की जो अफवाज हैं कई ममालिक के साथ, जैसे रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, इनके साथ मिलकर ये जो है ना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहती है। अभी क्या हुआ है कि आजकल के दिनों में हिंदुस्तान का एक सूबा है उत्तराखंड, जिसकी सरहदें चीन से मिलती हैं। तो वो उत्तराखंड में एक इलाका है औली, ये इन दिनों वो पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। तो वहाँ पर हिंदुस्तानी अफवाज और अमेरिकी अफवाज दोनों मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही हैं। अब इस पर चीन को एतराज़ है, तो चीन ने एक बयान दिया कि हिंदुस्तान के साथ हमारे जो 2 मुआहदे हैं उनकी ये खिलाफ वर्जी है। जबकि हिंदुस्तान का कहना ये है कि ये मुआहदों की तो आपने खिलाफ वर्जी की थी जब आपने ईस्ट लद्दाख में, मशरक़ी लद्दाख में अपनी फ़ौजें भेजी थी 2020 में, और जिन पर अभी तक वहाँ पर स्टैंड ऑफ है। 50,000 फ़ौजें चीन की तरफ खड़ी हैं और 50,000 फ़ौजें हिंदुस्तान की तरफ से खड़ी हैं। आईबाल टू आईबाल कॉन्टैक्ट है और अभी तक वहाँ पर डी एस्केलेशन नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक जंगी मशकों का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान का कहना ये है कि न सिर्फ हर आज़ाद मुल्क का बल्कि हिंदुस्तान का भी ये पूरा हक है कि वो जंगी मशकें करे, अपने इलाके में करे, किसी के साथ भी मिल के करे। इसमें तीसरे मुल्क को, यहाँ पर उसका मतलब है चीन को, कोई भी हक नहीं पहुँचता कि वो इसके ऊपर अपना वीटो चलाए और हमें ये बताए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और इसके किसके साथ करना है। तो मतलब ये है कि हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सीधा टका सा जवाब दे दिया है चीन को कि मिस्टर माइंड योर ओन बिजनेस, हमें जो अच्छा लगेगा हम अपने मुल्क में करेंगे और बेहतर है कि आप अपने आप को सुधारिए। साथ साथ चीन ने अमेरिका से भी शिकायत की है कि वो अमेरिका जो है हिंदुस्तान का किसी भी मुल्क के साथ कैसा भी रिलेशन है उसके बीच में वो क्यों घुस बैठता है। तो इस बारे में भी चीन गलत बोल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, वो किसी के साथ भी दोस्ती रखे या न रखे उसका मतलब ये नहीं है कि चीन जो है न अमेरिका को बोल सकता है न हिंदुस्तान को बोल सकता है कि आप इनके साथ दोस्ती रखें या न रखें, इनके साथ मिलकर जंगी मशकें करें या न करें। नाजरीन, बाला आखिर
चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तानी पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनकी मुलाकात कल जुमेरात को इमरान खान के साथ हो ही गई। अब ये मुलाकात इसलिए थी ज़रूरी क्योंकि वो जो चंद रोज़ कबल जैसे ही उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म किया और पिंडी में अपना खिताब किया था जनाब इमरान खान ने, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से थक गया हूँ, पाकिस्तान में बहुत करप्शन है, तो इसके लिए साथ साथ उन्होंने कहा था कि मैंने फ़ैसला लिया है कि हम पंजाब और पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा की जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनके मेंबरान से पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनको इस्तीफ़े दिलवाएंगे। हकीकत में उनकी मुराद तो ये थी कि इस तरह से वो दोनों जो असेंबलीज़ हैं वो तहलील हो जाएं। तो वो चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और महमूद खान दोनों अपनी अपनी असेंबली तहलील कर दें। तो इस सिलसिले में महमूद खान ने तो खैर सीधा सीधा बोल दिया कि जनाब आप जब भी बोलेंगे हम असेंबली तहलील कर देंगे। ये अलग बात है कि उधर भी उनके जो पीटीआई के मेंबरान हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो इसके हक़ में नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये बाकी 10 महीने भी उनके हाथ से हुकूमत छिन जाए। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही ने जब कल उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की तो उन्होंने उनको समझाया और अपने जो मेंबरान हैं अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप के और पीटीआई के, उनकी जो मूड उनको बताई जनाब इमरान खान को कि आप ऐसा मत करें क्योंकि अभी बाकी कुछ महीने ही बचे हैं जनरल इलेक्शंस में। आप अगर इस तरह करेंगे तो हो सकता है हमारे कार्डर्स में बगावत हो जाए। और वैसे भी आसिफ जरदारी तो आके बैठा है और बोल रहा है कि मैं तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हम डिमांड करेंगे। तो वो तो चाहते हैं कि हमारे कुछ मेंबरान को खींच के अपनी तरफ खींच ले, तो इसीलिए बेहतर यही होगा। अच्छा, उसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही ने ये भी बताया कि हमने बहुत सारी जो है डेवलपमेंटल स्कीम्स शुरू कर दी हैं। वो उन्होंने पंजाब के बारे में कहा कि जो भी हमारे एमपीएस या एमएनएज हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने खित्ते में जो स्कीमें उन्होंने चालू कर दी हैं और एक मरतबा अगर वो असेंबली से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो उसके बाद इलेक्शन होगी और जो भी आएगा तो वो मेंबर जो है ना, ये वो पार्टी जो है उसका जो क्रेडिट है वो खुद ले लेगी। और एक दूसरी बात जो उन्होंने नहीं कही है लेकिन वो हम भी समझ रहे हैं कि ये जहाँ पर भी ये खर्चा होता है तो ये मेंबरान और ये अफसरान इन सबको एक उसका कट मिलता है, कमाई होती है और वो हज़ारों करोड़ों में ये जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो पंजाब में होने जा रहे हैं तो उनका कट भी तो उतना ही होगा। तो इस लिहाज से कोई भी मेंबर नहीं चाहेगा कि वो इस पैसे को अपने हाथ से जाने दे और इसीलिए वो नहीं चाहते। तो इमरान खान को परवेज़ इलाही ने ये बचाया कि आप फ़िलहाल इस ख्याल से हट जाइए, लेकिन बाहर निकल कर उन्होंने ये बयान दिया कि हम तो तैयार हैं, जब कभी भी इमरान खान बोलेंगे हम असेंबली डिज़ाल्व कर देंगे। अब ये अलग बात है कि अगर उनको सचमुच डिज़ाल्व करनी है तो फिर इसमें देर किस बात की है, किस किस्म की मुशावरत कर रहे हैं। अच्छा, आज फिर सुनने में आया है कि आज पीटीआई जो है मतलब इमरान खान की सदारत में पीटीआई जो है वो अपने एमपीएस उनकी मतलब पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उनके साथ एक मुलाकात करने वाली है और इस तरह से वो उनके ख्यालात जानना चाहते हैं कि वो असेंबली के तहलील करने के हक़ में हैं या नहीं। हमें तो लगता है इसमें ही बहुत सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान से तेल के जो वज़ीर हैं मरकज़ी हुकूमत के, वो एक वफ़द लेकर रूस गए थे, 2-3 रोज़ से उधर थे और उन्होंने रूस के हुकाम से इस बारे में बातचीत की कि वो रूस से तेल ख़रीदना चाहते हैं, यानी क्रूड ऑयल ख़रीदना चाहते हैं। अब सुनने में ये आया है कि रूस की हुकूमत ने अभी इन्होंने हमने सुना कि 40% इन्होंने डिस्काउंट मांगा था जो कि रूस देने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी एलामिया जो आया है उसमें तो ये कहा है कि रूस ने अपनी मजबूरी दिखाई कि क्योंकि हमने पहले से सौदे करके रखे हैं दूसरों के साथ, तो हम फ़िलहाल आपको तेल देने की पोजीशन में नहीं हैं। आप अपनी दरख्वास्त अपनी इंडेंट जो है हमारे पास जमा करा दीजिए। जैसे ही हमारे पास मतलब फाजिल तेल हुआ
हम आपको दे देंगे। लेकिन सुनने में ये आया है कि देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द डिस्काउंट डिमांडेड बाय पाकिस्तान फ्रॉम रशिया। नाज़रीन, हिंदुस्तान की अपनी पोजीशन तो खैर खासी अच्छी है, तकरीबन 6.5% से 7% तक इस साल में यानी 22-23 जो है ना, इसमें जीडीपी ग्रोथ होने वाली है। और ये आईएमएफ ने भी माना है, वर्ल्ड बैंक ने भी माना है, और हिंदुस्तान की सरकार तो बोलती ही रही है। लेकिन इसके साथ साथ अभी कल एक दूसरे मतलब आदाद व शुमार आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो पिछला साल गुजरा यानी 21-22, इसमें हिंदुस्तान के जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं, या हम जिन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, उन्होंने अपने जो रेमिटेंसेस भेजे हैं हिंदुस्तान को, वो जो है वो $100 बिलियन हैं, $100 बिलियन हैं। और ये दुनिया में इतने ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है ना, किसी ने भी अपने मुल्क को नहीं भेजे। चीन भी इससे कम भेजता है, $50 बिलियन चीनियों ने अपने मुल्क में भेजे हैं, और पाकिस्तानी ने तो भेजना बंद कर दिया है। अभी हमने तो सुना है, वैसे $30 बिलियन भेजते थे, लेकिन ये जो रोज़ बरोज़ डॉलर का भाव नीचे ऊपर होता रहता है, और ये इमरान खान ऐसा बोलते हैं कि ये हुकूमत यूं गई कि कल गई परसों गई। तो हमने सुना ऐसा है कि पाकिस्तानी ने तो फ़िलहाल रेमिटेंसेस पे रोक ही लगा दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म स्वाति, जिनको हमने आपको बताया था कि उन्होंने गालियां दी थी, बहुत बुरा भला बोला था, जो जलसा किया था इमरान खान ने रावलपिंडी में, उसमें उन्होंने कहा था कमर जावेद बाजवा को कि इसके पास जो है रिश्वत के पैसे हैं, और हिंदुस्तानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके पास बहुत कम है। वो उसका हमने एक व्लॉग भी किया था, आपको बताया था, जिसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। बाज़ार तो उन्होंने बोला था कि ट्वीट किया है इसीलिए, लेकिन हकीकत में उस तकरीर की वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया। अभी सुनने में आया है कि कल उन्हें फिर बलूचिस्तान की पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया है और उसे लेकर बलूचिस्तान चली गई है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।